आपने जो मैंने देखो वज़ू की, मैं एक मुसलमान हूँ और एक मुस्लिम अपने इस्लाम पे सबसे ज़्यादा यकीदा रखता है, लेकिन उसी के साथ साथ मैं एक सिंगल मदर थी और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी मैं एक सिंगल मदर ही हूँ जो अपने काम को और अपने बच्चों को दुनिया में पैर बिठाने के लिए बहुत कुछ करना मुझे पड़ता है और कर रही हूँ। तो इसीलिए आप मुझे देखते हो कभी फैशन में, कभी दुनियादारी में, तो क्या वो मेरी ज़िंदगी है और मैं वैसी ज़िंदगी जी हूँ हमेशा, लेकिन अपने इस्लाम पे इतना यकीदा रखती हूँ तो उसको मैं नकार नहीं सकती हूँ। और इसीलिए देखिए मेरे नाखून है हाथ में, आपको पता है, तो मैं आज कलाम पाक को लेके कुछ बात करना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपने हाथों पे ग्लव्स डाली हूँ। अब ये मेरे अल्लाह की मर्ज़ी, अब इस पर भी लोग बोलेंगे तो बोलने दीजिए, मैं कभी दुनिया की परवाह करी नहीं हूँ। ये मेरी अल्लाह चाहे कि वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, ये मेरी अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन फिर भी मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ, हर चीज़ करती हूँ। हाँ, ये है कि नाखून होता तब नहीं करती हूँ, ये मेरी अल्लाह की मर्ज़ी। बस यही है कि मैंने अपने नाखून है इसीलिए मैंने अपने ग्लव्स पहनी हूँ और ये कलाम पाक को हाथ लगाई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं आप लोगों से आज कुछ बात करना चाहती थी क्योंकि मैं थक गई हूँ ये सब चीज़ों से, और जो चीज़ में मैं हूँ नहीं, जो चीज़ मैं करी नहीं हूँ, उसका इल्ज़ाम सहते सहते अब मैं थक गई हूँ। और मैंने कभी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझी क्योंकि वो चीज़ मेरे पर कभी वो चीज़ का कुछ असर हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं वो चीज़ों में शामिल नहीं हूँ, ना मैंने किया है। बट आज जो दुनिया में नहीं है वो बच्चे का नाम लेके भी मेरे पर इल्ज़ाम डाला जा रहा है, तो मैं थक गई हूँ ये चीज़ों से, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मैंने ज़िंदगी में देना सीखा है, कभी किसी का छीन के खाना नहीं सीखा है। और मैं बहुत छोटी दुनिया से, बहुत छोटी ज़िंदगी से ऊपर आई हूँ और ये मेरे अल्लाह का करम है, मेरे सरकार गरीब नवाज करके मुझे दुनिया में इतनी इज्जत दी और मैं इसी में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये और बात है कि लोग मुझे गिराने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जब तक बोलते हैं ना कि अल्लाह चाहे तो ज़िल्लत और अल्लाह चाहे तो इज़्ज़त, तो ये अल्लाह की ही मर्ज़ी है। लेकिन आज मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ कि मुझे जवाब देना पड़ा, और ये जवाब मैं आपको 2 दिन पहले ही देना चाहती थी जिस दिन उनका वीडियो आया था ये बातों को लेकर। लेकिन मेरे बहुत पुराने जो मेरे शोहर के टाइम के जो मेरे कलीग थे, तो उन्होंने 25 तारीख को हमारे लिए खाने का अरेंज कर रखा था, तो मैं चाहती थी कि मैं वो चीज़ों से फारिग हो जाऊँ। और मैं यहाँ पर आई हूँ तो देखो यहाँ से बढ़कर दुनिया में कोई जगह नहीं है। और रहा गरीब नवाज़ का, तो गरीब नवाज़ हर जगह मेरे साथ है। मैं चाहे अजमेर में रहूँ, चाहे बॉम्बे में रहूँ, चाहे दुबई में रहूँ, चाहे दुनिया के कोई कोने में भी रहूँ, सरकार मेरे साथ है, क्योंकि मेरी दिल में उनकी मोहब्बत हमेशा बरकरार है। और रहा मुंबई, तो मैं ये फ़ैसला आप लोगों के सामने अजमेर में करना चाहती थी, लेकिन मुझे जो कल मेरे कलीग लोग मिले उसमें काफ़ी लोग जो उम्र दराज थे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मुझे समझाने वाला कोई नहीं है, ना मेरी माँ है, ना मेरे सास है, ना मेरे जो बुज़ुर्ग लोग हैं। तो कल उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि बेटा ये चीज़ का थोड़ा तुझे बोलना पड़ेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो रात को मैं उन लोगों के साथ में खाना खाई, वो फिर एयरपोर्ट से वो लोग उनको सीएफ किया मैंने वहाँ से, और वो सब करके फारिग हुई। पूरी रात नहीं सोई, मैं बहुत सोची उन बातों को लेकर कि मुझे ये बोलना चाहिए। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं ये बोलूँगी, और ये पहली बार और लास्ट बार मैं बोल रही हूँ। इसके बाद चाहे दुनिया को कुछ बोलना पड़े या दुनिया के साथ और किसी को भी कुछ बोलना पड़े, शायद ही मैं जवाब दे पाऊँगी या दूँगी। और इस बात का मैं आप लोगों के सामने जो खुलासा, आप लोगों को नहीं, मैं आप लोगों को खुलासा कर रही हूँ, मैं मेरे अल्लाह के सामने, मेरे जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ, मैं उनके सामने ये बात रखना चाहती हूँ। और ज़रिया मुझे अल्लाह ने ये सोशल मीडिया का दिया है, तो मैं इसके ज़रिए दुनिया में ये चीज़ फैलाना चाहती हूँ कि ये चीज़ का जवाब मैं एक ही बार दूँगी। देखिए सबसे बड़ी दुनिया में, हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, हिंदू लोग उसको गीता बोलते हैं, मुस्लिम लोग कुरान बोलते हैं और कैथलिक लोग उसको बाइबल बोलते हैं, लेकिन चीज़ें वही रहती है जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो इससे बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मेरे हाथ में कलाम पाक है, मैं इनको अपने हाथ में लेके गरीब नवाज़ और बालिशा पीर को रख कर, मैं अब बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन उनके अर्ज़ रख कर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरे ऊपर आए दिन इल्ज़ाम आते हैं कि मैंने किसी से पैसा लिया है या मैंने किसी का पैसा लेके चीटिंग किया है, गमन किया है,
तो मैंने कभी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं वो चीज़ों में शामिल नहीं हूँ। लेकिन आज इसलिए जवाब दे रही हूँ कि जो एक बच्चा उनके साथ रहता था, जो अब ये दुनिया में नहीं है, अल्लाह उसे मग़फ़िरत दे, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उसके सारे गुनाहों की मग़फ़िरत दे परवरदिगार। कि वो बच्चे का नाम लेके जो मेरे पर फिर 5 लाख का इल्ज़ाम डाला गया, मैं वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं इनकी ये चीज़ को हाजिर रखकर ये बोलना चाहती हूँ, मैं नाम लेकर बोलना चाहती हूँ, अज़ीज़ जो इस दुनिया में नहीं है, मैंने उनका कोई पैसा नहीं लिया। और जो मेरे लिए 15 लाख का वीडियो डालते, मैंने कोई 15 लाख, 15 पैसा, 15 रुपया, मैं किसी की कर्जदार नहीं हूँ दुनिया में। मैं सिर्फ मेरे अल्लाह की कर्जदार हूँ, मैं अल्लाह की भिखारन हूँ, मैं अल्लाह से भीख मांगती हूँ। मुझे लोगों ने भिखारी बोला, ठीक है, वो उनकी ज़बान है, उनकी सोच है, मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन आज जो दुनिया में नहीं है, अगर उसका नाम लेके मेरे पर इल्ज़ाम डाला गया तो वो मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गई। आप लोगों से मैं ये जो बातें करना चाहती थी, तो ऐसा नहीं कि मैं सच में मौके की मौके का रास्ता देख रही थी, क्योंकि हर चीज़ का एक मौका होता है, एक वक्त होता है। और मैंने कभी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं वो चीज़ों को वो ही नहीं करती हूँ जो चीज़ों में मैं शामिल नहीं, तो मैं क्यों जवाब दूँ, क्यों उसके लिए किनारा करके दिखाने की कोशिश करूँ। बस मेरे दिल ने ये चाहा कि इससे बढ़ के मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है, और जिनके दर पे बैठी उनसे बढ़कर भी कोई नहीं है। तो मुझे ये दिल ने चाहा कि इनके सामने बोलूँ ये चीज़, और ये चीज़ दुनिया के सामने भी जाए, इसीलिए मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड करी हूँ। तो इसके बाद इंशाअल्लाह मैं कोई चीज़ मैं बोलूँगी नहीं, और मैं बोलना पसंद भी नहीं करती हूँ। आगे उनकी मर्ज़ी, वो जो चाहे वो डाल सकते हैं, क्योंकि वो उनकी सोच है, उनकी ज़बान है। अब बस यही चीज़ मैं ये बोलकर यहाँ पे एंड करना चाहती हूँ, और मैं इनको हाजिर नाजिर रख के बोलना चाहती हूँ। और इसके बाद मैं ये देखना चाहती हूँ कि इनके साथ और कितने लोग हैं जो मेरी इज़्ज़त को घटाना चाहते हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये इसके बाद वो लोग भी शायद सामने आए, क्योंकि अब यहाँ से अगर ये पर्दा गिर जाएगा तो दूसरा पर्दा ज़रूर खुलेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इनके साइड से लेके मेरे वीडियो को ट्वीट करना, मेरे वीडियो को गंदे तरीके से प्रेजेंट करना, मेरे लिए कुछ बयानें देना, ऐसे आए दिन इंस्टाग्राम पे वीडियोस आते रहते हैं। तो अभी मुझे देखना है कि और कितने लोग हैं जो मेरी इज़्ज़त घटाना चाहते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि जिस दिन मेरे अल्लाह चाहे उसी दिन मेरी इज़्ज़त घटेगी, और जिस दिन मेरी इज़्ज़त घटेगी उस दिन मैं यकीन रखूँगी कि मेरे अल्लाह ने ये चाहा है, बस। बाकी और मैं नहीं बोल पाऊँगी।